हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स की। जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, थर्मोडायनेमिक्स की इम्पोर्टेंस आप सबको पता है, क्योंकि पेपर में जेई मेंस के पेपर की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स से आता है और जेई एडवांस में तो एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर भी अगर हम जेई मेंस की पर्टिकुलरली बात करें तो जेई मेंस में थर्मोडायनेमिक्स से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर मोस्टली क्वेश्चंस आते रहते हैं, और वो है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। मतलब अगर हमें डेल्टा एच पता है तो डेल्टा यू कैसे निकालना है, या डेल्टा यू पता है तो डेल्टा एच कैसे निकालना है। इस पर रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में। आप कह सकते हो कि यानी 10 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं जेई मेंस में, तो उसमें से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इन्हीं पर होंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। बट मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इस कॉन्सेप्ट पे होंगे ही होंगे कि डेल्टा एच इतना है तो डेल्टा यू बताओ, डेल्टा यू इतना है तो डेल्टा एच बताओ। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम यहाँ अभी करेंगे बेसिकली, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कब कब क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे जेई मेंस जून 2022 की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर पे था, और यहाँ पर भी हमें डेल्टा यू से डेल्टा एच निकालना था। आपस में अगेन एक दूसरे को हमें रिलेट करना है। देन उसके बाद जून 2020 ये उसी वही क्वेश्चन है, उसी का सॉल्यूशन है। देन जनवरी सॉरी फरवरी 2021 में भी बॉम्ब कैलोरीमीटर पर एक क्वेश्चन आया हुआ था जहां पर हमें डेल्टा यू दे रखा है और हमें डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें दोनों में कॉमन क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा जून 2022 में फिर से एक क्वेश्चन आया हुआ है जहां पर हमें डेल्टा एच दे रखा है और डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, अगेन यहाँ पर भी हमें डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है और डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। तो ये जून 2022 का क्वेश्चन है। अगेन ये भी जून 2022 का क्वेश्चन है। दूसरा ये जून 2022 का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तो आप यहीं पर देख सकते हो जो कि 2022 में जून में आए थे, जिसमें टोटल आई थिंक 10 पेपर्स या 12 पेपर्स हुए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके अलावा ये भी जून ये हम देख चुके हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक जन 2021 का क्वेश्चन है और ये भी कुछ क्वेश्चन 2021 का है। तो कुछ क्वेश्चन 2021 के हैं, कुछ क्वेश्चन 2022 के हैं। टोटल 7 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं 2022 और 2021 से। तो चलिए अब इनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को मैं एक एक बार वापस आपको दिखाऊंगा। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व भी करेंगे, कुछ के सॉल्यूशंस भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहले तो एक जनरल अप्रोच की बात करते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर मुझे डेल्टा एच पता और डेल्टा यू निकालना है तो इसके 3 फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूले क्या है वो ढंग से सुनना आप। पहला फॉर्मूला होता है जो कि एच और यू में रिलेशन होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। और डेल्टा पीवी को आप और कैसे लिख सकते हो, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमेशा एप्लीकेबल होगा। इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसको यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हो। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हमेशा एप्लीकेबल होगा। मतलब आइडियल गैस हो या रियल गैस हो, चाहे केमिकल चेंज हो, चाहे फेस चेंज हो, चाहे केमिकल चेंज ना हो रहा हो, ये फॉर्मूला हमेशा लग सकता है। तो इसे हम बोलते हैं ऑलवेज एप्लीकेबल, यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, जो कि पहला फॉर्मूला है। लेकिन अब क्या होता है जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का डेटा नहीं गिवन होता है। अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम का डेटा नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। अब रीअरेंज कैसे कर सकते हैं उसके बाद मैं आप पर बता रहा हूँ कि पीवी को आप और क्या लिख सकते हो, एनआरटी। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी। अब यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो एन को क्या मान सकते हो आप, कांस्टेंट। और हाँ, आइडियल गैस के लिए ही हम बात करें क्योंकि पीवी को क्या लिख दिया, एनआरटी। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल एन कांस्टेंट है तो एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। और ये हमारे हो गए इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये केमिकल और फेस चेंज पे नहीं लगेगा क्योंकि हमने मोल्स को क्या मान लिया, कांस्टेंट। और अगर केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो उनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन वहां पर मोल्स चेंज होते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा एन जी आर टी, जो कि केमिकल और फेस चेंज पर लगता है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं दोस्तों जिन पर पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं।
बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट स्पेशली आपको याद रखना कि ये फॉर्मूला तो हमेशा लगेगा। कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन दोनों की लिमिटेशंस है। ये फ़ॉर्मूला अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो नहीं लगेगा, और ये फ़ॉर्मूला तभी लगेगा जब केमिकल चेंज हो रहा है। हाँ, इन दोनों में भी हमने एक और कंडीशन मानी हुई है कि गैसेज़ जो भी हैं उनको आइडियल मान लिया गया है। अगर वो रियल गैसेज़ है तो इक्वेशन नंबर 2 भी यूज़ नहीं होगी, 3 भी यूज़ नहीं होगी, फिर केवल आपको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में आए हुए हैं, जेईई एडवांस 2002, 2004 में इन्हीं पर क्वेश्चंस आए हैं। तो ये तो बात होगी कि डेल्टा एच अगर मुझे पता है तो डेल्टा यू कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे पर्टिकुलरली यहां पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इस पर अभी मैं थोड़ा और डिस्कशन भी करूंगा, बट राइट नाउ इसको इससे रिलेट करें तो ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है हम मानते हैं कि वो किस पर हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या मानते हैं, डेल्टा यू। क्योंकि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आप डेल्टा यू के बराबर कर सकते हो, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर होती है, डेल्टा एच के बराबर। और बॉम्ब कैलोरीमीटर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट ही माना जाता है कि जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि आपको ये डेल्टा यू पता है, कंबशन हो रहा है मिथेनॉल का जिसका डेल्टा यू पता है, और आपको इसका आप क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना यहाँ पर हीट प्रोड्यूस लिखा हुआ है, तो जब आप इसको डेल्टा यू के बराबर करोगे तो डेल्टा यू 726 नहीं होगा, डेल्टा यू विल बी माइनस ऑफ 726, माइनस साइन आएगा। हाँ, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है और ये फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको P2V2 माइनस P1V1 पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम थर्ड वाला फॉर्मूला लगा दें। तो यहाँ पर फॉर्मूले वैल्यूज पुट कर सकते हो, डेल्टा यू की वैल्यू -726, डेल्टा एच आपको निकालना है, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे, जी का मतलब केवल गैसेस को कंसिडर करना है। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा है, सारी फिजिकल स्टेट दे रखी है। अगर कभी कंबशन की फिजिकल स्टेट नहीं दे रखी है तो टेम्परेचर से चेक करो, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से कम है तो ये H2O किस स्टेट में होगा, लिक्विड। तो इससे कोई मतलब नहीं है, मिथेनॉल लिक्विड है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो राइट नाउ इसका डेल्टा एन जी क्या हो गया, प्रोडक्ट में का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी 1 माइनस 1.5, यानी ये हो जाता है -1/2। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8.3 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना दे रखा है 300। लेकिन यहाँ पर भी एक गड़बड़ होती है, और वो कॉमन मिस्टेक क्या होती है, ये डेटा है किलो जूल में और ये आपने निकाला है जूल में, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। ये एक और कॉमन मिस्टेक है, इसको सॉल्व करके आप नियरेस्ट इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये सॉल्यूशन दिखाऊं तो ये देखिए -726, ये डेल्टा एन जी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन के साथ, 1/2 8.3 300/1000 यानी -727, यानी नियरेस्ट इंटीजर की बात करें तो आंसर इज 727, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा यू एक तरह से हमें गिवन था और हमने उससे क्या फाइंड आउट किया है, डेल्टा एच। फॉर्मूला कौन सा लगाया, डेल्टा एन जी आर टी वाला। हाँ, बट ध्यान रखना ज़्यादातर जेई मेंस में यही फॉर्मूले यूज़ होते हैं मोस्टली क्वेश्चन में, या तो ये या ये वाला फॉर्मूला। बट जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी वहाँ यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला याद हो और बाकी के दो याद नहीं हो, हमें सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पर इनफैक्ट 2022 में ये जो क्वेश्चन आया ना, यहाँ पर रिएक्शन आपको दे रखी थी। इससे पहले जब एक बार क्वेश्चन आया तो इथेनॉल का कंबशन था, और वो हम कुछ 60 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे थे, लेकिन सॉरी रूम टेम्परेचर पे कर रहे थे, उसको भी रूम टेम्परेचर पे कर रहे थे, लेकिन इथेनॉल की क्वेश्चन में फिजिकल स्टेट नहीं दे रखी थी। अब आपको सोचना रह गया कि रूम टेम्परेचर पर इथेनॉल की फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 60 डिग्री होता है, यानी रूम टेम्परेचर पर इथेनॉल भी किस स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा। तो कभी कभी यहाँ पर मामला फंस जाता है।
और अगर डेल्टा एन जी गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी सही सही पता होना चाहिए, यानी निकालना आना चाहिए। उसके लिए फिजिकल स्टेट भी पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली देखो सबके बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं याद हो सकते, लेकिन कुछ के बॉइलिंग पॉइंट्स हमें पता हो। स्पेशली यहाँ पर मिस्टेक होती है, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या लें। बहुतों को क्या लगता है अच्छा सर कंबशन हो रहा है तो वाटर तो गैस स्टेट में होगा। नहीं भाई, टेम्परेचर दे रखा है, उस पर डिपेंड करता है। हम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, तो 27 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्शन कैसे लिखना है, वो अच्छी तरह से आना चाहिए। डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसमें एक दो चीज़ें अभी मैं और बताऊंगा, उससे पहले चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन का आइडिया हो जाए। अगेन एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है, डेल्टा यू दे रखा है -742.24 और निकालना क्या है, डेल्टा एच। और किस टेम्परेचर पे निकालना है, 298। तो मान सकते हैं कि अगेन वही 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कैलकुलेशन यहाँ पर डेल्टा यू से डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू विच इज -742.24 प्लस, चेक कर लीजिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ये सॉलिड है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये लिक्विड है, इससे कोई मतलब नहीं। तो 1 और 1 2 -1 1.5, तो ये कितना हो गया 1/2। आर की वैल्यू कितनी है 8.314। टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, लेकिन ये किलो जूल में है, ये जूल में है, तो फिर से डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए। ऑब्वियसली ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो वैल्यू माइनस में थोड़ी कम हो जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो नियर बाई ये -741 के आसपास कुछ आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछा गया है, ध्यान रखना, विथ साइन भी पूछा जा सकता है, तो विथ साइन आंसर दोगे। मैग्नीट्यूड पूछा है तो केवल मैग्नीट्यूड दोगे, तो आंसर इज -741। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ। ये जो दोनों बॉम्ब कैलोरीमीटर के जो क्वेश्चंस आए हैं, इन दोनों में आपको डायरेक्ट डेल्टा यू दे रखा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये डेल्टा यू डायरेक्ट गिवन हो। इस क्वेश्चन को थोड़ा और लेंदी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि क्वेश्चन में आपको इंस्टेड ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ये गिवन हो सकता है कि टेम्परेचर इतना चेंज हुआ। जो कैलोरीमीटर का कंटेनर होता है उसका ही टेम्परेचर चेंज गिवन हो। अगर टेम्परेचर चेंज गिवन है तो क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी, स्टेप्स से अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेप 1। सबसे पहले आपको हीट निकालनी होगी कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा एम एस डेल्टा टी की कैलोरीमीटर कंटेनर का टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है क्वेश्चन में वो गिवन होगा। और एम इंटू एस को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जो कैलोरीमीटर सिस्टम होता है उसमें पानी हीट एब्जॉर्ब करता है और ये कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रही है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं, कंबशन की रिएक्शन की जाती है, और इसके चारों तरफ पानी भरा होता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पर एक थर्मोमीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर चेंज मेजर कर लेते हैं। तो डेल्टा टी हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, एक तो ये कंटेनर और एक पानी। तो इन दोनों का टोटल हीट कैपेसिटी हमें गिवन होगा जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये हो गई हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू आ जाता है। बट अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि जब हम कंबशन कर रहे हो, जैसे मीथेनॉल लिया तो उसका 1 मोल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आधा मोल भी हो सकता है, 2 मोल भी हो सकता है। तो स्टेप 2, इसको पर मोल में कन्वर्ट करो। तो क्यू एम में लिख देता हूँ, मतलब पर मोल। तो उसके लिए जितने भी मोल्स है उससे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्योंकि जो डेल्टा एच और डेल्टा यू निकालते हैं ना वो मोस्टली पर मोल का निकाला जाता है। तो ये हो गया पर मोल। अब थर्ड स्टेप, इन केस ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो हम मानते हैं कि ये जो Q है कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो इसको किसके बराबर कर दो, डेल्टा यू। हाँ, लेकिन अब ये डेल्टा यू का साइन क्या आ जाएगा, माइनस। क्यों माइनस आ जाएगा, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू माइनस। ये बहुत छोटी छोटी बातें, हर एक स्टेप में बहुत सारी ऐसी चीजें जो गलत हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको ये सारी बातें याद रहे। इसमें से ऐसा ना हो कि कोई स्टेप हम मिस कर दें। तो ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3। और अब डेल्टा यू से फिर आपको स्टेप 4 में क्या निकालना होगा, डेल्टा एच,
राइट नाउ ये जो दोनों क्वेश्चंस आए हैं उनमें आपको डेल्टा यू दे रखा था, तो डेल्टा यू से डेल्टा एच एक ही स्टेप में काम हो गया, बट हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन आए जिनमें ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़े, 1 2 3 4, राइट। तो होपफुली ये याद रहेगी, बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर कंडीशंस नहीं दे रखी तो यही मान लो कि ये बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, तो क्यू को हम किसके बराबर कर देंगे, डेल्टा यू के बराबर, ठीक है। तो ये एक बात होगी। यहीं पर कभी कभी एक और जगह मामला फंसता है, डेल्टा एनजी वाला, वो क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं, पहले मैं जनरल आपको समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में भी आपको डेल्टा एच दे रखा है और डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में रिएक्शन जो है नहीं दे रखी, वो आपको लिखनी होगी। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो बताना चाहता हूँ। होता क्या, जैसे ये कोई रिएक्शन हो रही है, ए कन्वर्टिंग इनटू A converting into या 2A कन्वर्टिंग इनटू 3B, ठीक है। और इसका हमें डेल्टा एच दे रखा है, लेट से वो दे रखा है 50 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर ये पर मोल बहुत कंफ्यूज करता है, बहुतों को ऐसा लगता है कि सर इस पर मोल का मतलब है कि जब ए का एक मोल बी में कन्वर्ट हो रहा है या बी का एक मोल बन रहा है, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। इस पर मोल का मतलब ये होता है, अगर ये हमेशा जब भी हम डेल्टा एच लिखते हैं तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड होती है, और इस पर मोल का मतलब होता है जब इसके 2 मोल इसके 3 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये इस पर मोल का मतलब होता है, यानी पर मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस पर मोल का ये मतलब होता है, यानी जब इसके 2 मोल इसके 3 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं तब इतना डेल्टा एच है। यानी अब अगर हम इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी निकालते हैं तो ये डेल्टा एन जी कितना आता है, 1। राइट नाउ ये डेल्टा एन जी 1 कब है, जब ए के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और बी के 3 मोल बना रहे हैं। अब यहां पर जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो ये जो डेल्टा एच आप लिख रहे हो 50, ये कब है, जब ए के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो डेल्टा यू आएगा वो भी कब आएगा, जब ए के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, यानी फॉर 2 मोल्स ऑफ ए। और ये डेल्टा एन जी भी आपको क्या पुट करना होगा, 1 RT, जो भी यूनिट से अगर किलो जूल है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। लेकिन अब गड़बड़ क्या होती है वो मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन में आ जाता है कि नहीं, ए के 2 नहीं 4 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये आता है कि ए के 4 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्या करते हैं, ये जो डेल्टा एच है ये 2 मोल्स का था, तो 4 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 100। अब 4 मोल्स का डेल्टा यू निकालना है, लेकिन डेल्टा एन जी भी बदल जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा एन जी कब है, जब ए का 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, यानी ए के 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये 2 आ जाएगा इंटू आर टी डिवाइडेड बाई 1000। मिस्टेक क्या होती है, हम डेल्टा एच जो पुट करते हैं वो तो 4 मोल्स का पुट कर देते हैं, और डेल्टा एन जी जो पुट करते हैं वो 2 मोल्स का पुट करते हैं। जितने मोल्स का डेल्टा एच होगा उतने ही मोल्स का डेल्टा यू आएगा, और उतने ही मोल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डेल्टा एन जी होना चाहिए। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, कि 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं या 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। यानी ये जो एक्सप्रेशन मैंने राइट नाउ लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, फॉर 2 मोल्स ऑफ ए के कितने मोल्स के लिए, 2 मोल्स के लिए। और ये जो हमने लिखा है वो कितने मोल्स के लिए लिखा है, 4 मोल्स ऑफ। तब अब आपको लगता है कि ए के 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो पहले आप एक काम करो, 2 मोल्स के लिए आंसर निकाल लो, फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हो 10 मोल के लिए, या आप डायरेक्ट 10 मोल के लिए भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, या पहले 1 मोल के लिए भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अब मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आता हूं, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इन एन ओपन कंटेनर, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है 1 बार, डेल्टा एच दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा क्या जा रहा है, डेल्टा यू। हाँ, उसके लिए पहले रिएक्शन लिखनी होगी, तो मैग्नीशियम, अब यहाँ पर मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। बनेगा क्या वो आप सबको पता है, MgO सॉलिड। अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो यहाँ पर क्या दिया है भाई, 1 मोल ऑफ
मैग्नीशियम, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, और इसका डेल्टा एच हमें कितना दे रखा है, -601.7, और क्या निकालना है, डेल्टा यू, तो -601.7 डेल्टा यू आपको निकालना है। डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, -हाफ इंटू आर की वैल्यू 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व करना है, और डेल्टा यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका है डेल्टा एच, ये डेल्टा यू -1/2, यानी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है वो समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सारी जनता क्या करती है, इसको ऐसे बैलेंस कर देती है, ट्वाइस मैग्नीशियम सॉलिड प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस Mg। इससे गड़बड़ क्या होती है, वो डेल्टा एच तो यही पुट करते हैं, और डेल्टा एन जी जब यहाँ से निकालते हैं तो उनका डेल्टा एन जी -1 आ जाता है, डेल्टा एन जी गलत हो जाता है, क्योंकि जो डेल्टा एच दे रखा है वो इस रिएक्शन का नहीं है। ये रिएक्शन कब है, जब मैग्नीशियम के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि आपको जो डेल्टा एच दे रखा है वो मैग्नीशियम के 1 मोल के लिए दे रखा है। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए। तो रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो मिथेनॉल का कंबशन हो रहा है। अब वहाँ कन्फ्यूजन है कि मिथेनॉल के कंबशन में मिथेनॉल की फिजिकल स्टेट क्या लें, तो रूम टेम्परेचर पर मिथेनॉल लिक्विड होता है, ये पता होना चाहिए। रिएक्शन क्या लिखोगे, +O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस CO2 प्लस 3H2O। लेकिन वाटर रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में होगा, लिक्विड में। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन के लिए हमें चेक करना है, तो 4 + 3 7, जिसमें से एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ये CO2 भी गैसेस स्टेट में होगी। अब अगर इसका डेल्टा एन जी निकालना है, तो इसका डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, -1। ठीक है। अगेन यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है उसमें एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आता है, वाटर का वेपराइजेशन। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि वाटर का डेल्टा एच इतना है तो डेल्टा यू निकालो, या डेल्टा यू इतना है तो डेल्टा एच निकालिए। अब यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बड़ा, अब उसी पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ। क्या हो रहा है, फिश स्विमिंग इन दी वाटर बॉडी व्हेन टेकन आउट फ्रॉम दी वाटर बॉडी, बाहर जब अब निकालते हैं तो बॉडी इज कवर्ड विथ ए फिल्म ऑफ वाटर, जिसका मास कितना 36 ग्राम, यानी कितने मोल्स हो गए साहब, 2 मोल पानी के। When it is subjected to cooking at 100 डिग्री सेल्सियस, then the internal energy of vaporization बतानी है, जबकि आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है, कितना दे रखा है डेल्टा एच वेपराइजेशन 41.1। लेकिन ये किसका है, किलो जूल पर मोल, ये 1 मोल का है, और आप वेपराइजेशन कितने मोल का कर रहे हो, 2 मोल का। और आपको पूछा क्या है अगेन, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन। चलिए, फिर यहाँ पर जो है डेल्टा यू भी जो आपको पूछा है वो कितने मोल के लिए पूछा है, पर मोल के लिए पूछा है। ये भी पर मोल का दे रखा है, तो देखा जाए तो एस 36 ग्राम का तो कोई यूज़ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये भी पर मोल का, ये भी हमें पर मोल का निकालना है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या लिखेंगे, H2O लिक्विड का वेपराइजेशन हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O गैस में। डेल्टा एच पर मोल का कितना दे रखा है 41.1, डेल्टा यू निकालना है, और डेल्टा एन जी की वैल्यू इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 मोल का डेटा ये भी, तो 1 इंटू 8.31, टेम्परेचर कितना दे रखा है 373, सिंस ये किलो जूल में है तो डिवाइडेड बाय 1000। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। डेल्टा एच ये इधर लेके आ गए, इसीलिए माइनस डेल्टा एन जी आ गया। सेम एक्सप्रेशन 8.31 इंटू 373। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जेई में कि पानी का वेपराइजेशन हो रहा है। हाँ, बस ये ध्यान रखना यहाँ पर, अगर ये डेल्टा एच यहाँ पर मोल नहीं होता तो क्या करते, अगर यहाँ पर मोल नहीं होता यानी आपको 2 मोल के लिए निकालना होता, तो ये आंसर तो कितने मोल के लिए आया, 1 मोल। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 2 मोल के लिए। राइट नाउ तो देखा जाए तो इसका कोई यूज़ नहीं है, बट अगर 2 मोल के लिए निकालना होता तो या तो तरीका क्या है कि ये 1 मोल का आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो आपका आंसर आ जाता। अदरवाइज अगर आप पहले ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, तो अगर मैं यहाँ पर 42.2 पुट करता हूँ, तो डेल्टा यू, फिर यह डेल्टा एन जी भी 2 आएगा, ना कि 1 आएगा।
क्योंकि ये सॉरी क्या किया मैंने, गड़बड़, सॉरी 41.1 इंटू 2, ये 2 मोल का हो गया, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और अब ये जो डेल्टा यू आएगा ये भी डायरेक्ट कितने मोल्स का आएगा, 2 मोल्स का। तो इस पर भी क्वेश्चंस आए हैं, जेई में काफ़ी बार इस पर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वाटर के वेपराइजेशन से। देन इसी में और आगे बढ़े अगर हम, फिर से वही क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को वेपराइज कर रहे हो, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, आपको क्या करना है, डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी करना है। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पर मोल ही निकालना है, जूल पर मोल, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू डेल्टा एन जी आर टी, यही आपका आंसर होगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी, 1, आर की वैल्यू 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस, तो 373। बट आंसर अब आपको किलो जूल में नहीं देना है, जूल पर मोल, तो ये जूल आ गया। आई थिंक इसको सॉल्व कर सकते हो। इंटू 10⁻² की टर्म में चाहिए, तो ये 10⁻², तो इधर क्या आ गया 100, यानी 3.73 लगभग 4, यानी जो भी कह दो इंटू 8, तो ये 31 के आसपास आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए इसके ऊपर, पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बात करें तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, या इसमें भी आपको वही करना। इस ये तो नॉर्मल है। 1 बार assuming the water vapor of an ideal occupies much larger volume, सब कुछ वैसी सिमिलर क्वेश्चन आप देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। अगर हम बात करें तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इन सबके सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर डेल्टा एच दे रखा है 41, डेल्टा एच से डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एन जी हो गया 1, यानी आप देख सकते हो कितने रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। ये वाटर के वेपराइजेशन पर क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चंस जो है वो 2022 या जेई मेंस 2021 के हैं, यानी मोस्टली ये 2021 का होगा। ये भी क्वेश्चन 2021 का ही है। तो ये सारे क्वेश्चन सबके सॉल्यूशन एक जैसे ही हैं, कहीं कोई चेंज नहीं है। बट इसमें जो 2022 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया 2022 में, ये आपको NH3 का वेपराइजेशन दे रखा है 1 बार प्रेशर पर, डेल्टा एच दे रखा है 23.4, यानी एक तरह से डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। और पूछा क्या, एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 85 ग्राम, ये कितने ग्राम था 17 ग्राम, यानी 1 मोल। ये कितने मोल हो गए 5 मोल, तो करना कुछ नहीं है, 23.4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, यानी केवल मोल्स से मतलब है, 1 मोल की बजाय 5 मोल। यहाँ पर कुछ डेल्टा एच को डेल्टा यू से कन्वर्ट नहीं करना, यानी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो था, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, वो मेनली क्वेश्चन इस पर थे, जहाँ पर ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, ये भी ध्यान रखना। बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा केमिकल रिएक्शन हो। फॉर्मूला एक और यूज़ होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, जो कि केमिकल रिएक्शन पर यूज़ नहीं होता है। जब कोई प्रोसेस आप कर रहे हो, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, या फिर अगर रियल गैसेज है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। फिर आपको डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू देन प्लस P2V2 माइनस P1V1, ये फॉर्मूला यूज़ करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स पर और कौन से पार्ट पर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में इसके अलावा ज़्यादातर जो और क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डेल्टा जी वाले पार्ट पर। डेल्टा जी के कुछ फॉर्मूलेज हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एक तो इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। दूसरा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन की, इन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इनको किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए। और अगेन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये सारे। तो देखिए जेई मेंस में फिक्स्ड है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट पर क्वेश्चन आते हैं। अगर हम थोड़े बहुत पीवाईक्यूज भी देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि रेगुलरली कौन कौन से पार्ट पर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन पर किस तरह के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।